बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज हम पहला कुरिन्थियों को लिखी हुई पौलुस की पत्री के 4 अध्याय के अंदर हैं और हम इसमें से प्रभु की अद्भुत बातों को सीखेंगे। प्रेरित की पहचान, प्रेरित की जिम्मेदारियां, प्रेरित के क्लेश और किस प्रकार वे आत्मिक जन्म देते हैं लोगों को, उसके बारे में अपन देखेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवित वचन के लिए। आप हमारे साथ हैं, हमें सिखा रहे हैं और प्रभु जो हमारे खालीपन है हमारे जीवनों के अंदर, उसको आप वचन के द्वारा दूर कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए पहली आयत अपन देखते हैं। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। पिछले अध्याय के अंदर 3 अध्याय की 5वीं आयत में पौलुस ने अपने आप का और अपने सहकर्मी अपुल्लोस का परिचय देते हुए कहा था, हम केवल सेवक हैं। सेवक, सेवा करने वाले सेवक, गुलाम, आज की भाषा में कहें नौकर। हम परमेश्वर के नौकर हैं। सुनते ही आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है, हम परमेश्वर के सेवक हैं। लेकिन अब एक नया शब्द पौलुस लेकर आ रहा है, हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। भंडारी, भंडारी कौन होते हैं? भंडार को संभाल कर रखने वाले, और वो भी स्वयं का भंडार नहीं, अन्य किसी का भंडार। भंडारी को सामान दिया जाता है कि उसे वह संभाल कर रखे, उसका लेखा जोखा रखे, और जब मांगा जाए तो फिर से उसे लौटा कर दे। भंडारी का सामान खुद का नहीं होता है, दूसरों का सामान उसे सौंपा जाता है। परमेश्वर ने अपने भेद को प्रेरितों को सौंपा था। इंग्लिश में वर्ड है स्टीवर्ड, संभाल कर, सुरक्षित, केयरफुली रखने वाला व्यक्ति। गलातियों की पत्री के अंदर आपको इसका एक और उदाहरण मिलेगा। बार बार पौलुस और अन्य नए नियम के लेखक इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गलातियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में ये बात आई है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया है। भंडारी का वो शब्द का दूसरा प्रयोग है, सौंपा गया है। एक और आयत में आपको दूं, 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में देखिए क्या लिखा है। 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 4 आयत। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, We have been given this great good news, हमको सौंपा गया। एक और आयत 1 तिमोथी 1 अध्याय उसकी 11 आयत देखिए, वहाँ पर भी यही बात लिखी है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया, मुझे भंडारी बनाया गया है, एक और आयत तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 3री आयत, तीतुस 1:3। पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया है। मेरे साथ बोलिए, हमें सुसमाचार सौंपा गया है। और जब सौंपा गया है तो हमारे खुद के खपत के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी हमें सौंपा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 आयत, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह बहुत विश्वास योग्य हो। भंडारी की विशेषता क्या होनी चाहिए? यहाँ लिखा है, वो अच्छा गाना गाने वाला ना हो तो भी चलेगा, प्रचार की शैली उसकी कमजोर हो तो भी चलेगा, दिखने में कुरूप हो या भद्दा हो तो भी चलेगा, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है भंडारी के लिए, क्या? वो फेथफुल होना चाहिए, विश्वास योग्य होना चाहिए। पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों को, हम भंडारी हैं और हम विश्वास योग्य भंडारी हैं।
हमारी शैली अलग होगी, हमारे कार्य प्रणालियाँ अलग होंगी। हम गुटबाजी पैदा करने वाले नहीं, हम बराबर के हैं, हम समान हैं। हमारी कैसे बोलूँ मैं, हमारी जो बुलाहट है अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद जैसे उसने पहले कहा था, हम करते तो हैं काम, लेकिन बढ़ाता कौन है? परमेश्वर स्वयं बढ़ाता है। और फिर वापस एक बार और पढ़ें दूसरी आयत। यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो बहुत विश्वास योग्य हो। अब तीसरी आयत में पौलुस एक कठिन बात को हमारे लिए कहेगा, सुनते हैं। परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे। छोटी बात है, तुम मुझे परख रहे हो, मेरी शैली को, मेरे हाव भाव को तुम अन्यों के साथ तुलना कर रहे हो, तुम मुझे तौल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, पौलुस कह रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि में बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे। क्यों भाई? वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। कठिन बात, मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। ऐसे क्यों बोल रहा है पौलुस? आपको मालूम, पौलुस कह रहा है तुम मुझे परखते हो और तुम्हारे परखे जाने में मैं अच्छा निकलूं या बुरा निकलूं उससे कोई मतलब ही नहीं। मैं खुद अपने आप को नहीं परखता। क्यों नहीं परखता? क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। अरे बाप रे, इतना घमंड! मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। पौलुस कह रहा है मैं निर्दोष हूं, मैं अपने आप को जांचता हूं, मैं निर्दोष हूं। लेकिन ये बोलकर वो बच नहीं रहा, एक बड़ी बात आगे कहता है, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। लोग परखेंगे, मैं अपने आप को परखूं, ये सब ठीक है, लेकिन इससे बड़ी एक बात है, क्या? परमेश्वर मुझे परखता है। तो पौलुस कहता है ये छोटी बात है कि तुम मुझे परखो, और मैं तो अपने आप को परखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना ध्यान से चलता हूँ, मेरे प्रभु को प्रसन्न करता हूँ, लेकिन इसके कारण मैं निर्दोष नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फाइनल एग्जामिनेशन मेरा परमेश्वर करता है। देखिए, ये भरोसा है, ये हियाव है अपने आप के ऊपर ही नहीं, प्रभु के अनुग्रह के ऊपर, कि वो मुझे निर्दोष रखेगा। परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। 5वीं आयत, इसलिए ये सारी बातें बोल दी। मैं भंडारी हूँ, तुम परखो, मेरे लिए छोटी बात है। मैं अपने आप को परखता ही नहीं हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत पवित्र हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से मैं सही कार्य कर रहा हूँ, और इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा फाइनल एग्जाम मेरा परमेश्वर लेता है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। अपोलोस अच्छा है, पौलुस अच्छा है, उसकी मिनिस्ट्री अच्छी है, उसकी मिनिस्ट्री बड़ी है, उसकी मिनिस्ट्री का प्रभाव कम है, क्या कर रहा है, ये सब प्रभु के हाथ में छोड़ दो। जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही यानी कि परमेश्वर अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। 3 अध्याय में हमने देखा था, काम जल जाएंगे परंतु आप बच जाएंगे। अब यहाँ देखिए, न केवल काम जल जाएंगे, लेकिन परखने वाला न केवल काम परखेगा, लेकिन मेरे और आपके अभिप्रायों को, इंटेंशंस को, इरादों को भी परखेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हर एक 3 अध्याय की 13 आयत में भी हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। 14 में भी आया, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। हर एक मजदूरी पाएगा, हर एक का काम परखा जाएगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। पौलुस की शैली को हमको थोड़ा समझना होगा। वो कलीसिया को लिख रहा है, लेकिन आम जनता को ही नहीं लिख रहा। उसकी शैली के अंदर बीच बीच में वो पर्सनलाइज करता है, हर एक, भीड़ को ही नहीं, मुझे भी, आपको भी परमेश्वर प्रशंसा का पात्र बनाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि हम विश्वास से, वफादारी से प्रभु के पीछे दौड़ेंगे। एक दिन उसकी आवाज़ को हम सुनेंगे, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, अच्छे दास, तूने अच्छा किया है, और प्रभु की आशीष और बधाई को हम पाएंगे। 6 आयत, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है। दृष्टांत की, हमारी लड़ाई नहीं है। मैंने तो ये नाम अपुल्लोस का इसलिए लिया कि तुम समझो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। दृष्टांत की रीति पर की है इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। लिखे हुए से क्या लिखा हुआ है? वचन।
लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। स्पष्ट और सटीक बात। एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में घमंड मत करना। मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा है कुरिन्थ से के विश्वासियों से, मैंने नाम लिया अपोलोस का और मेरा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में घमंड मत करना। एक क्षण अपने आप को अपन जांच लें, कहीं हम एक को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे को दरकिनार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। कहीं हमारे मन के अंदर ऐसा तो नहीं कहते, अरे आज वचन नहीं सुनना क्योंकि ये बोल रहे हैं, अरे आज वचन सुनना है क्योंकि ये बोल रहे हैं। क्योंकि बोलने वाला नहीं, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। चलिए 7वीं आयत, क्योंकि तुझ में, अब देखिए मैंने पहले बोला जैसे कलीसिया को संबोधित कर रहा है, लेकिन बीच बीच में सीधा मानो एक जन से बात कर रहा है, एक व्यक्ति से बात कर रहा है। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है और तेरे पास क्या है। 3 सवाल उठाएगा, 3 सवाल देखना, क्या, क्यों और कौन। देखते हैं अपन। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया है। बहुत अच्छी बात। पौलुस कह रहा है क्यों भेद करते हो तुम, क्यों, कौन भेद करता है, फिर तेरे पास क्या है जो तुझे नहीं दिया गया, और जब दिया गया तो ऐसे क्यों प्रिटेंड करता है, ऐसे क्यों दिखावा करता है कि ये मेरा ही मेरा ही। वरदान, आशीष, कलीसिया, बुलाहट, परिवार, आपने जो वस्त्र पहने, आप सोचकर देखिए ना, कहीं पर भी किसी भी चीज़ पर आप घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब प्रभु ने आपके लिए प्रबंध करवाया है, प्रभु ने समय समय पर आपके लिए उपलब्ध करवाया है। हाथ उठाकर धन्यवाद यीशु बोलिए जोर से, हालेलुया। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। घमंड की बात आ गई। 3 अध्याय में बार बार उसने कह दिया, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अब 8वीं आयत से आगे हम देखने जा रहे हैं, और पौलुस प्रेरितों के द्वारा उठाए गए दुख की सूची प्रस्तुत करेगा, और बहुत गंभीर सूची है, आपको समझना ज़रूरी है, और ऐसे लोग जो सेवा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं 8वीं आयत में क्या लिखा है। तुम तो तृप्त हो चुके हो, 3 बातें फिर से, तुम तो तृप्त हो चुके हो, तुम धनी हो चुके हो, तुमने हमारे बिना राज्य किया। तुम तृप्त हो, तुम धनी हो, और तुम हमारे बिना क्या कर रहे हो, राज्य कर रहे हो। पौलुस अब सीधा उनको मानो डांटते हुए कह रहा है, कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। क्या गुटबाजी कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हें ये बातें नहीं सिखाई, फिर क्या कर रहे हो तुम, एक दूसरे के विरोध में क्यों खड़े हो तुम। ये एकता कहाँ गई जो प्रभु मुझसे और आपसे मांग रहा है। तुम तृप्त हो, तुम धनी हो, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मानो पौलुस कह रहा है, हमें भूल गए तुम, हमें भूल गए, तुम तृप्त हो गए, तुम धनी हो गए, और तुम राज्य करने लग गए, और हमें भूल गए। 9वीं आयत से आगे, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को, अब देखिए प्रेरित के लक्षण क्या होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर सोचिए। आजकल एक फैशन है, हर कोई अपने आप को प्रेरित कहता है, अपोस्टल कहता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन एक बार इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। इसका खुलासा करूँगा मैं, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं, तमाशा ठहरे। पौलुस कह रहा है कि हम लोगों के लिए एक तमाशा बन गए। कैसे, आपको मैं समझाता हूँ, सुनिए। जब रोमी सम्राट अपने सैनिकों को युद्ध के लिए भेजता था, और जब वो कोई युद्ध जीतकर फिर रोम आते थे तो एक परेड होती थी, परेड, और परेड के अंदर बाजा बजाने वाले आगे, उसके बाद सिपाही लोग, उसके बाद एक विशेष रथ के ऊपर जो लीडर था, जो युद्ध करने के लिए गया था, कमांडर था, उसको उस रथ पर मान और सम्मान दिया जाता था, और रोम के अंदर से राजमहल की ओर ये परेड चलती थी। और उसके बाद जीते हुए लोग जो बंदी बनाए गए थे ना, उनकी एक परेड होती थी, वो पीछे पीछे आते थे। मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ऐसे हाथ में चेन होगी, पैर में चेन होगी, और सिर नीचे झुकाए वो लोग चल रहे होंगे।
और उसके बाद उसके उस लिस्ट में लास्ट में उन लोगों की भी सूची होगी जिनको मृत्युदंड दिया गया था, या फिर पकड़कर उनको ख़त्म करना ही था, लेकिन वह ख़त्म नहीं किया, सबके सामने उनको ख़त्म किया जाएगा। ऐसे लोगों को लास्ट में इस परेड के लास्ट में लेकर आते थे। पौलुस कह रहा है हम बड़े लोग नहीं, हम परेड के अंदर लास्ट में जिनको मृत्युदंड सुनाया जा चुका है, हम वैसे हैं। सोच कर देखिए, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। 3 जन, जगत, स्वर्गदूत और मनुष्यों के लिए क्या ठहरे? तमाशा ठहरे। और कैसे तमाशा ठहरे? देखिए आगे, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, हम निरादर होते हैं। 3 बातें पौलुस कह रहा है। हम मूर्ख हैं, तुम बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, तुम बलवान हो। फिर घुमाता है, तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। और फिर 11वीं आयत में पौलुस कहता है, हम इस घड़ी तक, जब वो पत्री लिख रहा था, उस समय तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं, और घूसे खाते हैं, और मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। 5 बातें। इस घड़ी तक पौलुस कह रहा है, मैं एफेसुस में हूँ, चिट्ठी लिख रहा हूँ तुम्हें, इस घड़ी तक भूखे, प्यासे, नंगे और घूसे खाते हैं, मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। आहा, वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। अपोस्तल, प्रेरित, बड़ी पदवी नहीं है। पौलुस कह रहा है, हम प्रेरित हैं, लेकिन हम क्या हैं? खुरचन के समान ठहरे। खुरचन जानते हैं ना आप? खुरचन जो खरोच कर निकाला जाता है। पकवान बन गया, थोड़ा नीचे जल गया, रह गया, किसी को देना नहीं है, धोना है, बस उसको खुरचन निकाला। क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रभु के वचन के बारे में, अपने आप के बुलाहट के बारे में, अपनी बुलाहट के बारे में क्या समझ है आप? देखिए, पौलुस कह रहा है, हम जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के लिए भी यही बात कही गई, आपको याद होगा, हैं? जब लोग उसे सता रहे थे, वो बदला नहीं ले रहा था, वो उन्हें क्षमा कर रहा था। पहला पत्रस 2 अध्याय 23 के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 23 आयत में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। यीशु ने ऐसा किया। उसका शिष्य प्रेरित पौलुस भी हमको सिखा रहा है, वैसा ही करो। और मानो ये कह रहा है, प्रेरित की बुलाहट कठिन बुलाहट है, लास्ट वाली बुलाहट है, खुरचन वाली बुलाहट है, दूसरों को पोषित करने के लिए, दूसरों को बल देने की, दूसरों को मान और सम्मान देने की बुलाहट है। लेकिन इसके विपरीत हमारा क्या हो रहा है? हम निरादर पा रहे हैं, हम मूर्ख गिने जा रहे हैं, हम निर्बल होते चले जा रहे हैं, घूसे खा रहे हैं, भूखे प्यासे और नंगे पड़े हुए मारे फिर रहे हैं, हाथों से मेहनत कर रहे हैं, और लोगों को आशीष दिला रहे हैं। यीशु के शिष्यों की बुलाहट, मेरी और आपकी बुलाहट भी कुछ ऐसी ही है। धनी होना है, लेकिन प्रभु की बातों में, प्रभु के कामों में, प्रभु के पीछे चलते चलते ये सारी बातें हमारे जीवन में आएंगी। दुख, मुसीबत, परेशानी, सताव, ये सारी बातें आएंगी, लेकिन इसके अंदर हमें टूटना नहीं है, इसके अंदर हमें गर्व भी नहीं करना है, लेकिन प्रभु को महिमा हमें देनी है। एक बार और पढ़ लो। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे। 14वीं आयत, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता हूँ। पौलुस स्पष्ट कर देता है, देखो, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा हूँ और तुम छोटे हो, कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसा नहीं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें चिताता हूँ। बालक, ये पहले भी आया था, वो याद होगा, 3 अध्याय के अंदर
पहली आयत में उसने कहा था, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं, उनसे जो मसीह में बालक हैं। अब यहाँ कह रहा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर मैं तुम्हें चिताता हूँ। एक पिता की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सिखाए, अपने बच्चों को चिताए, अपने बच्चों को समझाए, रोके। हाँ, उनको एक्सपीरियंस देना है, हाँ, उनको अच्छी बातें देना है। केवल इनाम देने वाला पिताजी नहीं, रोक कर सिखाने वाला एक पिता। पौलुस कहता है, मैं हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, पौलुस कह रहा है कुरिन्थ की मंडली में बहुत सिखाने वाले आए, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग सिखाएंगे, बहुत लोग आएंगे और जाएंगे। 10,000, ये इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोल, यानी कि बढ़ाकर बोलने की एक कला है। कला ही कहूँगा मैं उसे, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो अभी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सील लगा रहा है पौलुस, कह रहा है तुम सबकी सुनो, सबसे सीखो, लेकिन भूलना मत मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ। मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया, मैंने तुम्हें मानो जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसलिए 16वीं आयत, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। बहुत साल पहले जब इस आयत को मैंने पढ़ा, मैं सोच रहा था पौलुस कितना गर्व के साथ, कितने हियाव के साथ इस बात को कह रहा है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहा है, मेरी सी चाल चलो। और एक बार नहीं, एक और बार कहेगा, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु की चाल चल रहा हूँ। मैं दुख उठा रहा हूँ, मैं बदनाम हो रहा हूँ, लेकिन मैं बदला नहीं ले रहा हूँ। मैं लोग मुझे बुरा कह रहे हैं, लेकिन मैं आशीष दे रहा हूँ। मैं यीशु के पीछे पीछे चल रहा हूँ, मेरी मनमर्जी से नहीं, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। क्या बात है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। मुझे बहुत सीखना पड़ेगा, थोड़ा और समय लगेगा ये आयत को अपने आप के लिए कहने के लिए। जैसे मैं चलता हूँ वैसे तुम भी चलो। और आज की तारीख में कोई सुन लेगा तो कहेगा बड़ा घमंडी है, लेकिन पौलुस कह रहा है देखो, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। अब एक नए व्यक्तित्व को यहाँ पर वो हमसे मिलवाएगा। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय, कुरिन्थ के विश्वासी भी प्रिय हैं, लेकिन प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है। पुत्र, विश्वास योग्य पुत्र, एक कटाक्ष है क्या? क्या वो कुरिन्थ के विश्वासियों से कह रहा है तुम विश्वास योग्य नहीं थे, ऐसा कुछ कह रहा है क्या? क्योंकि एक्स्ट्रा वर्ड वो वहाँ जोड़ रहा है। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह, हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। पौलुस कह रहा है मैं दूर हूँ इफिसुस में, मैं आऊँगा तुम्हारे पास, लेकिन समय लग जाएगा। और इस कारण मैं तीमुथियुस को, जो मेरा पुत्र है, आत्मिक पुत्र है, तुम भी मेरे संतान हो, लेकिन ये मेरा संतान है। और एक और गुण है इसके बारे में, विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य। इसी अध्याय के शुरू में हमने कहा था ना, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। तो तीमुथियुस भी एक भंडारी है, भेदों को लेकर वो आ रहा है और तुम्हारे मध्य में रहेगा। मेरा प्रिय है लेकिन विश्वास योग्य है, और खास करके चूंकि वो मेरी बातों को तुम्हें सिखाएगा, मेरी चाल वो चल रहा है, मुझे अच्छी तरह जानता है और तुम्हें सिखाता जाएगा। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह, हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। 18, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का नहीं है। कुछ तो तुम्हारे में ऐसे घमंडी हो गए कि पौलुस भाई तो गए, अब तो आएंगे नहीं, वो आएंगे तो भी हमको उनकी ज़रूरत नहीं है, बढ़िया चल रहा है हमारा। कुछ तो ऐसे फूल गए मानो मैं आने का नहीं। 19, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा। मैं आऊँगा, शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा। फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा। सामर्थ पहले भी आया था 3 अध्याय में। सामर्थ चिन्ह और चमत्कार नहीं, लेकिन जीवन को बदलने की सामर्थ शब्दों में है क्या? पौलुस कहता है मैं आऊँगा और मैं देख लूँगा।
20वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। कितनी कितनी गहरी बात है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। अरे भैया, डिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा, बड़ी बड़ी मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, लंबी लंबी दुआएं करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किस में है? सामर्थ्य में। और कौन सी सामर्थ्य? चिन्ह और चमत्कार की नहीं, चंगे हो जाओ, छुटकारा पालो, चुटकी बजाने में नहीं, जीवन को बदलने की सामर्थ्य। आपने कुछ किया और लोग बदल गए, आपने आंसू बहाया, लोगों का जीवन बदल गया, आपने विश्वास किया और लोगों के लिए प्रभु ने प्रबंध कर दिया, उससे बढ़कर आपने प्रार्थना किया, लोगों ने उद्धार पाया, उनका जीवन अनंत काल के लिए प्रभावित हो गया। यह सच्ची सामर्थ्य का एक प्रतीक है, एक निशानी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। 1 कोरिन्थी 4:20। अब 21वीं आयत, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? एक प्रश्नवाचक चिन्ह। मानो बात कर रहा है, बात करते करते कह रहा है, कुछ लोग तुम्हारे बीच में फूले हुए हैं और मैं आऊँगा और चेक करूँगा उनका ये फूलना कितना सही है। और फिर कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है। और फिर वो कहता है, तुम क्या चाहते हो? मैं छड़ी लेकर आऊँ अनुशासित करने के लिए या फिर प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ आऊँ? सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पौलुस कह रहा है जवाब तुमको देना है, लेकिन मैं आऊँगा और तब तक तीमुथियुस को, जो मेरा पुत्र है और विश्वास योग्य है, तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। मेरी सी चाल चलो। अगर कोई आपसे आकर कहे, सर या पास्टर या दीदी, अंकल, भैया, आप जो जो करते हो ना मुझे वैसे ही करना है, मुझे वैसे ही करना है, इसलिए आप प्लीज बताना आप क्या क्या करते हो, मैं वैसे ही करूँगा। एक चुनौती आपके लिए। आप जो जो सोचते हो ना अंकल, वो बताना मेरे को, मैं वैसे ही सोचूंगा। प्रभु के बारे में, लोगों के बारे में, पैसे के बारे में, संसार के बारे में, आप जो जो बोलते हो ना मैं वैसे ही बोलूँगा, आप मुझे सिखाना। अगर कोई आपसे आके कहे तो क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा और समय चाहिए, थोड़ा और वचन चाहिए, थोड़ा और नम्रता चाहिए, थोड़ा और प्रभु के सामने गिरना और कहना, प्रभु मुझे तेरे लायक बना, ताकि जो मेरे पीछे आ रहे हैं मुझे नहीं तुझे देख सके। हम मसीह के पीछे और ज़माना हमारे पीछे चले आने पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।